नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम मीराबाई के पद को लेकर प्रस्तुत हैं। कवयित्री मीराबाई, जो कि एक कृष्ण भक्त कवयित्री हैं, जिनका जन्म राजस्थान के मेड़ता के कुड़की नामक स्थान में हुआ था 1498 में। जोधपुर के महाराजा राव रत्न सिंह की पुत्री और उदयपुर के राजकुमार भोजराज की पत्नी, इनका परिचय है। विवाह के थोड़े ही दिन बाद विधवा हो गई। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त थी और इनकी मृत्यु 1546 में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह का मोरा, राग गोविंद, सोरठ संग्रह, मीरा की पदावली आदि हैं। मीराबाई की काव्य भाषा राजस्थानी, गुजराती, ब्रज मिश्रित है। इस दोहों में मीरा बाई ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है और बड़े ही भाव के साथ अपने दर्द को व्यक्त करते हुए कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाया है। उनकी भक्ति एक दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति है। आइए हम अब इसके पदों को देखते हैं। इसमें कुल 2 पद हैं पाठ में। मारा रे गिरधर गोपाल दूसरा न कुआं, दूसरा न कुआं साधा सकल लोका जुआ, भाया छाड़िया बंधा छाड़िया सगा सुइया, साधा संग बैठ बैठ लोग लाज खुया, भगत देखया राजी हया जगत देखया रुया, असुआ जल सींच सींच प्रेम बल बुया, राणा विशरो प्याला भेजिया पिय मगन हुआ, अब तो बात फैल पड़िया जागण सब खुया, मीरा री लगन लग गया होना होजू हुआ। ये पहला पद है। इस पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाया गया है। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उनके प्रेम में उन्होंने अपने घर द्वार, भाई बंधु सभी को और लोक लाज सब छोड़ कर के भगत होकर चारों तरफ क्या है घूमती फिरती हैं, संतों के संग जाती हैं और अपने आंसू रूपी जल से कृष्ण के प्रेम को सींचती हैं। राणिया के विष को भी हंसी हंसी पी जाती हैं और ये सारी बातें जो लोग लज्जा से ऊपर उठकर वो पूरे संसार को जो देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण के अतिरिक्त इस संसार में दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं है या उनके अलावा उन्हें कुछ भी भाता नहीं है। आइए इस पूरे दोहे के सारांश को जब हमने देख लिया तो अब इसकी व्याख्या एक एक शब्दों के साथ कैसे हो सकती है। मारा रे गिरधर गोपाल क्या है, क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। मारा मीन्स मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा न कुआं माने कोई नहीं है। कुआं माने कोई, मेरा दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा न कुआं साधा सकल लोक जुआ, दूसरा कोई भी नहीं है ऐसा मैंने जाना पूरे साधुओं के संग। साधा माने साधुओं के साथ बैठ बैठ कर मैंने यही जाना है कि कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। भाया छाड़िया बंधा छाड़िया, मैंने भाया मैंने भाई को छोड़ा, अपने बंधुओं को यानी नाते रिश्तेदारों को छोड़ा, सगे संबंधियों को छोड़ करके मैं साधा संग बैठ गए। साधा यानी साधुओं के संग बैठ बैठ कर मैंने लोक लज्जा सब खो दिया। यानी एक स्त्री का साधुओं के संग बैठना लोक लज्जा को त्यागने के समान था। भगत देखा राजी हुआ, भक्तों को देखकर, जो कृष्ण भक्त थे उनको देखकर मैं बहुत खुश हुई और जगत देखकर मैं रोई।
क्योंकि जगत में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे प्रसन्नचित्त कर सके, इसलिए मुझे ये जगत भाया ही नहीं। आंसुआ जल यानी आंसुओं के जल से सींच जींच कर मैंने कृष्ण रूपी बेल को यानी पौधे को सींचा है। राणा विश्व प्याला, राणा ने क्या किया, राणा सांगा ने क्या किया, विष रूपी प्याला मुझे भेजा है, जिसको पीकर मैं मग्न हो गई, यानी कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न थी कि विष रूपी प्याले को भी मैं पी गई। अब तो बात फैल गई और ये बातें पूरे जग में, जागरण सब जग में फैल गई कि मैं कृष्ण की प्रेमिका हूँ या कृष्ण मेरे प्रियतम है। और इस फैल गई और मीरा री लगन लाग गया, होना हो जो हो या। मीरा को तो अब क्या है, कृष्ण के प्रति लगन लग गई है, यानी उसने अपना आराध्य अपना पति मान लिया है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। यानी मीरा को लोक लज्जा की कोई फिक्र नहीं थी, उसने तो अपने आप को प्रीतम अपने प्रिय कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। ये हुई पहले पद की व्याख्या। दूसरे पद में कवयित्री कहती हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, 4 दिन का है। इस नश्वर शरीर के प्रति इतना आकर्षण क्यों, क्योंकि यह एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो ये संसार क्या है, चिड़ियों का खेल है। सुबह इसकी कलरव है और सांझ होते ही यह संसार से हमें चले जाना है, यानी उड़ जाना है। तो हमें अपने इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। और इस संसार की यही रीति है कि जो आया है उसे जाना ही है। और ये अबला दासी बार बार विनती करती है कि आप सभी जितने हैं लोग हैं जिनका ये जन्म इस संसार में हुआ है, वो सभी क्या है, कृष्ण के अनन्य भक्त बन जाए। वही अविनाशी है, वही कभी नष्ट नहीं होने वाला है। इसलिए कृष्ण की आराधना पर, भक्ति पर उन्होंने इन पंक्तियों पे जोर दिया है। इस पद की एक एक शब्दों की व्याख्या देखिए। भज मन चरण कमल अविनाशी, हे मन आप क्या करो, अविनाशी रूपी श्री कृष्ण जिसका नष्ट नहीं होता, जो कभी जिसका विनाश नहीं होता, उसको उस चरण रूपी कमल, कमल यानी कमल को भजो, यानी उसका स्मरण करो, उसकी भक्ति करो। जेताई तिशा धरणी गगन माते उठी जासी। जेताई का अर्थ होता है कि जितना दिशा यानी जितना दिन बचा है इस धरती पर, गगन पर, वह क्या है, एक न एक दिन क्या होगा कि उठ जाइए। जितने दिन भी तुम इस धरती पे हो, आपका वास है, उतने ही गगन में, तो उसमें श्री कृष्ण का की भक्ति करो, क्योंकि यह एक न एक दिन तो हमारा शरीर नष्ट होने वाला है। तीर्थ बरता ज्ञान कथनता कहाँ लया करवत काशी। तीर्थ जा करके, तीर्थ करने के लिए, जैसा क्या है, जा करके मैं कहनता कहाँ लया करवत काशी, कहाँ तीर्थ, कहाँ काशी, कहाँ कहते हैं कि हर जगह तुम इधर उधर जाओ, उनके स्मरण में जाओ। या देही तो गर्व ना कर, इस देह का गर्व मत कर, घमंड मत कर, ये तो एक दिन मिट जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा क्या है, श्री कृष्ण का स्मरण करते रहना है, क्योंकि ये जो शरीर है नश्वर है, एक न एक दिन तो खत्म होने वाला है। यूँ संसार चहरा रिबाजी, ये संसार तो चिड़ियों की क्या है, कलरव होती रहती है, चिड़ियों का खेल है
जो सांझ पड़िया उज्यासी, यानी सुबह जिस तरह से चिड़ियाँ कलरव करती हैं और शाम को एकदम शांत हो जाती हैं, ये शरीर भी ऐसा है कि इस संसार में आकर के अपना खेल दिखा रहा है, लेकिन शाम कुछ दिनों बाद ये क्या है, इसका विनाश होने वाला है, यानी नश्वर शरीर खत्म होने वाला है। कहाँ भया था भगवान परिया, घर तज लया सन्यासी। कहाँ भया, क्या क्या जरूरत है कि भगवा वस्त्र धारण करके घर तज और सन्यासी बन गया। जोगी होए जुगत न जाना, उलट जन्मरा फांसी। अगर तुमने जोगी बनकर, भगत बनकर भी इस जगत को नहीं जाना, नहीं जाना, तो तुम्हारा इस जगत में आना बेकार है, फांसी के समान है, यानी बेकार है एकदम। उसके लिए एकदम व्यर्थ है आपका ये शरीर इस संसार में। अरज करुस, मैं अर्ज करती हूँ, यानी मैं विनती करती हूँ कि करूँ से मैंने करती हूँ, मैं अबला नारी हूँ, मैं विनती करनी हूँ कि हे कृष्ण की मैं दासी हूँ, और मीरा रे प्रभु गिरधर नागर काट्या मारी गासी, यानी मेरे गिरधर ही मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं, वही मेरी क्या है, इस भव रूपी गासी यानी बंधन को इस भव सागर से पार कराने वाले हैं। इसलिए मैं बारंबार विनती करती हूँ कि आप इस नश्वर शरीर के प्रति इतना आकर्षित ना होइए, बल्कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करिए, जो कि नष्ट नहीं होता है, वो सदा ही सदा शाश्वत रहता है। ऐसा क्या है, मीराबाई विनती करती हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।